मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले लाहौर 320 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले और कराची 268 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर 335 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। गुजरावाला में फ़िज़ाई आलूदगी 283 और मुजफ्फरगढ़ में 274 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडयाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर बहनों और PTI कारकुनों का धरना पुलिस ने रात 2 बजे के करीब ख़त्म कराया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चलाई। कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सेनेटर मुश्ताक भी बानी PTI की बहनों से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे जो वाटर कैनन की जद में आ गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की बका अब उसी मॉडल में है जो बानी MQM का मॉडल था। बानी PTI उसी मकाम तक बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं। बंद कमरों में कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं चला जा सकता। पार्टी के अंदर से ही लोग उनसे अलहदा होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि हम सियासी हुकूमत के तौर पर गवर्नर राज या पाबंदी का आइनी कदम भी नहीं उठाना चाहते। PTI जानबूझकर सियासी शहीद बनना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उन्हें बानी PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बोले मजीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर अमल करें। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक राय करें फिर आगे चलें। बिलावल भुट्टो ने मजीद आइनी तरमीम की भी मुखालफत की। कहा एक पार्लियामेंट से 2 आइनी तरमीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, दफाई और टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान 8 माहिदों और MOUs पर दस्तखत। 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने और तरजीहाती तिजारती माहिदों को जामे इक़्तिसादी शराकतदारी माहिदे में तब्दील करने का फ़ैसला। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC और इंडोनेशिया के खुद मुख्तार दौलत फ़ंड के साथ राब्ते बढ़ाए जाएंगे। इंडोनेशिया के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। मेहमान सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। शहरियों पर इजाफी बोझ की मंजूरी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे और डीलर्स कमीशन में ₹2.56 इजाफे की मंजूरी दे दी। इसमें आधा इजाफा ₹1.28 फ़ी लीटर वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अलग अलग शामिल कर दिया जाएगा। बाकी आधे इजाफे को जून 2026 की डेडलाइन देते हुए पेट्रोलियम सेक्टर की डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक कर दिया गया। अफराद को दहकते अंगारों पर चला दिया। आग पर चलने के बावजूद 8 अफराद में से कोई जख्मी न हुआ। मूसा खेल की ज़िले इंतज़ामिया ने आग पर चलाने का नोटिस लेते हुए जरगे में मौजूद 7 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया। एक जरगा मेंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंजाब असम्बली में पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली जमातों पर पाबंदी लगाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इनवैलिड डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। कतर के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। कहा अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमायाँ तरक्की पर खुश हैं।
पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी बरादर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ यकजहती का इजहार, मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर पेशकदमी करते दुश्मन के टैंकों की निशानदही की। सवार हुसैन शहीद बहादुरी, फ़र्ज शनासी और वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की लाजवाल मिसाल कायम कर गए। कौम इस अजीम सपूत पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करती है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से मुलाकात जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और सयाहत के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर के तरक्याती बजट और अवामी फलाही मनसूबों में ताउन पर वफाकी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। गंदम समेत टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर नसीराबाद का अहम इलाका रबी और दीगर में पानी की कमी। पट फीडर केनाल से रबी केनाल को पानी की अदम फरामी से काश्तकार पानी के लिए परेशान। सब्जियों समेत ज़रूरी अजनास की पैदावार मुतासर होने का खदशा। लाहौर में अगवा होने वाला बच्चा 48 घंटों में बादामी बाग के इलाके से बाजियाब। 2 ख़वातीन मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ख़वातीन बच्चों को अगवा करके दूसरे सूबों में फ़रोख्त करती थीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौला खान सराय 1 साल से गैर फ़ाल। मरीज़ इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में जाने पर मजबूर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अस्पताल एक NGO को मुंतकिल किया गया था, ताहम फ़ंड्स न मिलने के बायस अस्पताल की कारकर्दगी शदीद मुतासर हुई। हैदराबाद बाईपास के करीब CNG स्टेशन पर वैन में आग भड़क उठी है। 5 अफराद जख्मी। आग लगने के बायस वैन मुकम्मल तौर पर जल गई। थरपारकर में नायाब नस्ल के हिरन के गैर कानूनी शिकार के खिलाफ महकमा वाइल्ड लाइफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के 2 रिहायशी और 3 नामालूम अफराद नामजद। शिकार से मुतालिक दफात के तहत 6 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा हो सकती है। टेक्सास के बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ने भी कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और अख्वानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। गवर्नर रॉन डिसेंटिस के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी। रियासती इदारों को CAIR की फंडिंग से रोक दिया गया। कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन का कहना है कि फैसला गैर आइनी और सियासी इंतकाम है। हुक्मनामे के खिलाफ वफाकी अदालत से रजू किया जाएगा। किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। इक़दाम अमरीकी मुसलमानों को खामोश कराने की कोशिश है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 135 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश के बायस सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा, गाड़ियां खराब हो गईं। इमदादी इदारों में हंगामी हालत नाफिज। पानी के निकास और मुतासरा इलाकों की बहाली का काम भी जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक जद्दा में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। सहाफ़ियों का बदतरीन दुश्मन इसराइल रवां साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले तमाम सहाफ़ियों में से तकरीबन निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गज़ा में कत्ल किया। खान यूनिस में 25 अगस्त को होने वाला इसराइली फ़ौज का डबल ट्रैप हमला सहाफ़ियों के खिलाफ बदतरीन हमला था। हमले में 5 सहाफ़ी मारे गए थे। गज़ा जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 220 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके। इसराइल का गजा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो जंगबंदी दूसरे मरहले में नहीं जा सकती। हमास ने खबरदार कर दिया। माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सालिसकारों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा भी किया। 10 अक्टूबर के माहदे के बावजूद गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों से अब तक 370 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को इंतखाबात कराने का मशवरा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेनी आवाम को इंतखाब का हक हासिल होना चाहिए। यूक्रेन जंग को इंतखाबात न कराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तनाज़े में रूस को यूक्रेन पर बर्तरी हासिल है। यूक्रेन अपना बहुत सा हिस्सा खो चुका है। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। यूरोपीय ममालिक बेहतर किरदार अदा नहीं कर रहे, इसलिए रूस और यूक्रेन में अब मुआहदा कराना बहुत मुश्किल है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन और यूरोपीय पार्टनर जल्द अमन मंसूबे से मुतालिक नज़रसानी शुदा दस्तावेज़ अमरीका को पेश करेंगे। मुआहदे से मुतालिक अमूर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ पीर को लंदन में तय पाए। अमरीका ने कहा है कि वो यूक्रेन के लिए हकीकी सिक्योरिटी गारंटी चाहता है।